शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जिंदगी के यूं तो बहुत सारे वाकयात आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। इकबाल फलस्तीन के बारे में क्या ख्याल रखते थे, आइए जानते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अल्लामा इकबाल के मजमूआ कलाम ज़र्ब कलीम में एक नज्म शाम व फलस्तीन के उन्वान से शामिल है। इस नज्म में इकबाल फरमाते हैं, है खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। इकबाल की राय में फलस्तीन अरबों का है और अगर कोई फलस्तीनी सरजमीन पर यहूदियों के हक की इसलिए वकालत करता है कि वो फलस्तीन से निकाले गए थे, तो फिर यही हक स्पेन के अरबों को भी मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें भी हिस्पानिया से जलावतन कर दिया गया था। इकबाल को फलस्तीन के मुसलमानों से गहरी हमदर्दी थी क्योंकि उनका ख्याल था कि इस्लाम तमाम रंगों, नस्ल, खित्तों और सरहदों से बालातर है। इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ और इसराइल 1948 में बना, लेकिन इकबाल मिडिल ईस्ट में होने वाली पेशरफ्त को करीब से देख रहे थे। मगरबी ममालिक फलस्तीन में यहूदियों को जमीनें देने पर तुले हुए थे और इन तमाम वादों को पामाल कर रहे थे जो उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान किए थे। 30 दिसंबर 1919 को लाहौर के मशहूर मोची दरवाजे के बाहर एक जलसा आम का इनकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इकबाल ने करारदाद पेश की इसमें मुतालबा किया गया कि बरतानवी हुकूमत ने मिडिल ईस्ट में मुसलमानों की सरजमीन के हवाले से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। इकबाल ने जोर दिया था कि किसी भी मुस्लिम सरजमीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस के बाद आलमी अमन के क़याम के लिए एक इंटरनेशनल तंजीम की जरूरत महसूस की गई। नतीजतन 1920 में लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया। बदकिस्मती से बड़ी ताकतें लीग ऑफ नेशंस के मामलात पर गालिब आ गईं क्योंकि इस तंजीम ने जो कुछ करना था उसके पास इसके नफाज की कोई हकीकी ताकत थी ही नहीं। पहली जंग अजीम और लीग ऑफ नेशंस के क़याम के बाद मुसलमानों के साथ जो कुछ किया गया इससे इकबाल बहुत मायूस थे। इस पर उन्होंने 4 मिसरे कहे जो बहुत सख्त थे। इनमें लीग ऑफ नेशंस को कब्रों से कफन चुराने वाले चंद लोग कहा गया। ये 2 अशार पयाम मशरक में शामिल हैं। इकबाल की फारसी शायरी का ये मजमुआ पहली मरतबा 1923 में शाया हुआ था, जिसमें इकबाल ने कहा था, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जहाँ का दुख दर्द रखने वालों ने नई बुनियाद डाली है ताकि दुनिया से जंग की रेत को खत्म किया जाए, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं जानता कि कुछ कफन चोरों ने कब्रों को आपस में बांटने के लिए एक अंजुमन बना ली है। अक्टूबर 1937 का खत जो मोहम्मद अली जना के नाम लिखा गया था चशम कुशा है। इकबाल लिखते हैं, फलस्तीन का मसला मुसलमानों के जहनों को बहुत परेशान कर रहा है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि लीग इस मसले पर एक ठोस करारदाद मंजूर करेगी और कायदीन की एक निजी कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके किसी ऐसे मुस्बत कदम का फैसला करेगी जिसमें अवाम बड़ी तादाद में शरीक हो सके। इस तरह लीग भी मकबूल होगी और फलस्तीनी अरबों की मदद भी हो सकेगी। जाती तौर पर मुझे किसी ऐसे मामले पर जेल जाने पर कोई एतराज नहीं होगा जिससे इस्लाम और हिंदुस्तान दोनों मुतासर हों। इकबाल इस वक्त बीमार थे और 6 माह के अंदर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इस वक्त भी वो फलस्तीन के मामले पर जेल जाने के लिए तैयार थे। इकबाल के बारे में और ऐसी ही मजीद शख्सियात के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।